तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुडोंग का एक फॉलोवर जुआनजी अपने सभी साथियों के साथ मिलकर क्वेंचैन के ऊपर अटैक कर देता है। तभी क्वेंचैन अपनी थंडर ब्लड लाइन को एक्टिवेट करते हुए उस जगह पर एक थंडर ट्रेवोल्यूशन का निर्माण करता है और अब उस थंडर ट्रेवोल्यूशन के अंदर से काफी खतरनाक थंडर स्ट्राइक आकर सीधा जुआनजी के साथियों के ऊपर गिरता है, जिससे वहां पर उन सभी की हालत खराब हो जाती है, जो देखकर जुआनजी काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी ओर यह देखकर रूसिंग और जीरो भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब जीरो बोलता है, टाइनू सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर इसकी कल्टीवेशन मार्शल गॉड रैलम की हो जाए तो यह काफी आसानी से ब्रदर सुडोंग को भी फाइट में हरा सकता है। यह सुनते ही रूसिंग गुस्सा हो जाती है और बोलती है, यह नामुमकिन है। सुडोंग हमारी फैमिली में मार्शल गॉड रैलम पर मौजूद सभी कल्टीवेटर्स में से सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो आखिर यह जंगली सुडोंग को फाइट में कैसे हरा सकता है। तभी उस जगह पर खड़े सुडोंग के कुछ और फॉलोअर्स अपनी पावर को मर्ज करते हुए क्वेंचैन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और अब जब उस जगह से धुआं हटता है तो वह देखते हैं कि क्वेंचैन उस जगह से गायब हो चुका होता है। यह देखते ही एक पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, यह बेवकूफ यहाँ पर ब्रदर सुडोंग को फाइट के लिए चैलेंज करना चाहता था, पर हमारे एक ही अटैक से इसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई। तभी अचानक से क्वेंचैन उस पर्सन के पीछे आते हुए बोलता है, बेवकूफ क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर मर चुका हूँ? चलो यहाँ पर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि आखिर किसी की बॉडी को किस तरह डिस्ट्रॉय किया जाता है। यह बोलते हुए क्वेंचैन उस पर्सन को पकड़ते हुए उसे घुमाकर सीधा जमीन पर लाकर पटक देता है, जिससे उस पर्सन की वहां पर हालत खराब हो जाती है। यह देखते ही क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने वाले बाकी सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तभी क्वेंचैन एक पर्सन की ओर देखता है, जो देखते ही वह पर्सन और भी ज्यादा डर जाता है और अब वह क्वेंचैन के ऊपर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करता है, पर क्वेंचैन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके ऊपर अपने पाम से अटैक करता है और अब क्वेंचैन के एक ही अटैक में वह पर्सन वहां पर अनकॉन्शियस हो जाता है। जो देखते ही वहां पर खड़े दो और लोग क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर क्वेंचैन वहां पर उन दोनों को भी काफी आसानी से मार गिराता है। यह देखकर जुआनजी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे लगता है यहाँ पर तुम्हारे जीने की इच्छा खत्म हो गई है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। यह बोलते हुए वह अपने स्पीयर को बाहर निकालते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वेंचैन एक बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अपने पावर प्रेशर से जुआनजी को खुद से दूर फेंक देता है। यह देखकर जुआनजी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह उस जगह पर एक स्पीयर फॉर्मेशन बनाते हुए एक जाइंट स्पिरिचुअल स्पीयर को समन करता है और अब वह उस स्पिरिचुअल स्पीयर का यूज करते हुए क्वेंचैन के ऊपर अटैक करता है। अब जैसे ही वह जाइंट स्पीयर क्वेंचैन के द्वारा बनाए गए बैरियर से टकराता है, क्वेंचैन के बैरियर के अंदर क्रैक आने लगते हैं, जो देखते ही जुआनजी काफी ज्यादा खुश होता है और अब वह अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे उस जगह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब उस ब्लास्ट को देखकर जुआनजी को लगने लगता है कि क्वेंचैन मारा गया। दूसरी ओर यह देखकर जियुन भी क्वेंचैन के लिए परेशान हो जाती है। वहीं पर जुआनजी हंसते हुए बोल रहा होता है, यह बेवकूफ यंग मास्टर सुडोंग से फाइट करना चाहता था और इसे लग रहा था कि यह यंग मास्टर सुडोंग को फाइट में हरा सकता है, पर यह यहाँ पर मेरे एक ही अटैक में मारा गया। यह यंग मास्टर सुडोंग के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं। तभी क्वेंचैन दोबारा से अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जिससे घायल होकर जुआनजी दूर आकर गिरता है और अब वह चारों ओर देखने लगता है कि आखिर क्वेंचैन है कहां पर। तभी धुएं के अंदर से क्वेंचैन निकलकर बाहर आता है। वहीं पर अब क्वेंचैन की बॉडी के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखते ही जुआनजी काफी ज्यादा डर जाता है और अब क्वेंचैन की बॉडी के अंदर से निकल रही एनर्जी जैसे ही जुआनजी की बॉडी को टच करती है, जुआनजी की पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती है और अब जुआनजी काफी ज्यादा ताकत लगाने के बावजूद अपनी बॉडी को वहां पर मूव नहीं कर पा रहा होता है, जो देखते ही जीरो बोलता है, यह तो ऑपरेसिव ऑरा है। ब्रदर टाइनू के पावर प्रेशर से जुआनजी की बॉडी इतनी ज्यादा डर गई है कि वह वहां पर मूव भी नहीं कर पा रही है। दूसरी ओर जुआनजी के हाथ से अब उसका स्पीयर भी छूट जाता है। तभी क्वेंचैन जुआनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। वहीं पर उसके दोनों हाथों में इमॉर्टल आर्मर होते हैं, जो देखते ही जुआनजी काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह सोचने लगता है कि आज इस जगह पर उसका मरना तय है और अब वह डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर काफी देर तक उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता है, जो देखकर वह धीरे से अपनी आंख खोलता है और अब वह जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, क्वेंचैन उसके सिर के ऊपर अपनी 2 उंगलियों से अटैक करता है
और अब क्वेंचैन के उसी अटैक प्रेशर से जुआनजी उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। तभी क्वेंचैन काफी तेजी से उसके सामने जाकर उसके एक पैर को पकड़ते हुए उसे लगातार वहां पर जोर जोर से घुमाने लगता है और अब जुआनजी वहां पर डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी क्वेंचैन बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा। यह बोलते हुए क्वेंचैन उसे घुमाकर वहां से दूर फेंक देता है। अब जुआनजी को इतनी बुरी तरीके से पिटते हुए देखकर रूसिंग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और अब वह बोलने लगती है, टाइनू कोई इंसान नहीं है, यह जरूर कोई मॉन्स्टर है। आखिर यह इतनी आसानी से यहाँ पर जुआनजी को फाइट में कैसे हरा सकता है। तभी क्वेंचैन वहां पर नीचे गिरे हुए सभी लोगों के पास आते हुए बोलता है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पर मेरी बात अपने कान खोलकर सुनो। मैं आज तुम में से किसी को भी जान से नहीं मारूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। जैसे ही सुडोंग अपने मिशन से इस जगह पर वापस लौटे, तुम उसे मेरा एक मैसेज देना और उससे कहना कि मैं उससे फाइट करने के लिए यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ, तो वह अपना गंदा चेहरा लेकर तुरंत मेरे सामने हाजिर हो। यह बोलते हुए क्वेंचैन वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सुडोंग का एक फॉलोअर भागते हुए जी फैमिली के एक एल्डर के पास आता है और अब वह इन सभी चीजों के बारे में उस एल्डर को बताता है, जो सुनते ही वह एल्डर काफी तेजी से उड़ते हुए एक जगह की ओर जाने लगता है। दूसरी ओर इन सभी चीजों के बारे में जीरो के फादर डायून को भी पता चलता है और अब वह अपने दोनों एल्डर्स को इस बारे में आकर बताता है, जो सुनकर पहला एल्डर काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, टाइनू सच में एक अमेजिंग पर्सन है। अगर हम उसे अपनी जी फैमिली में शामिल कर लेते हैं तो इससे हमारी जी फैमिली की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, भले ही हमें यहाँ पर कुछ भी क्यों ना करना पड़े, हम टाइनू को अपनी जी फैमिली में शामिल करके ही रहेंगे। तभी वहां पर आते हुए एक तीसरा एल्डर बोलता है, मुझे यह मंजूर नहीं। यह सुनते ही डाओयुन और दोनों एल्डर्स उसकी ओर देखने लगते हैं। तभी तीसरा एल्डर बोलता है, हमें इस पर्सन के बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उस पर्सन को हमारे एंस्ट्रल ग्राउंड में नहीं जाने दूंगा। तभी डाओयुन आगे बढ़ते हुए बोलता है, एल्डर ब्रदर, अगर टाइनू हमारे जी फैमिली के एंस्ट्रल ग्राउंड में जाकर कल्टीवेशन करता है तो इससे यहाँ पर हमें ही फायदा होगा, तो आखिर यहाँ पर आपको इससे क्या प्रॉब्लम है। यह सुनते ही तीसरा एल्डर गुस्से में डाओयुन को देखने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।